पंचायत भवन से लेकर गांव की चौपाल तक हर छोटी बड़ी खबर देखें सिर्फ RBN न्यूज 24 पर। पूसद कांग्रेस कार्यकर्ता डॉक्टर मोहसिन द्वारा कायम की गई विधानसभा इलेक्शन कॉर्नर सभा में डॉक्टर नदीम ने विपक्ष पर जबरदस्त जुबानी हमला किया। तो ही मुस्लिम वोटों पर गलत राजनीति का आरोप तक डॉक्टर नदीम द्वारा विपक्ष पर लगाया गया और विपक्ष पार्टियों को रामगिरी समर्थक पार्टी का इजहार कर भरपूर विरोध कर इन पार्टियों को सही जगह दिखाने की बात कही गई। इस सभा में डॉक्टर नदीम और कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। इसके बाद खान ग्रुप के सभी कार्यकर्ता और डॉक्टर मोहसिन खान जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने आए हुए सभी मेहमानों का बेहतरीन अंदाज में स्वागत किया। तो वहीं डॉक्टर नदीम और उनके दिग्गज कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मोहसिन और उनके खान ग्रुप के अच्छे कार्यकर्ता और अच्छी तरह से काम करने पर फख्र जताया। ब्यूरो रिपोर्ट RBN न्यूज़ 24। प्रचार सभा में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद नदीम साहब, साथ ही में तेलंगाना प्रदेश के आए हुए निरीक्षक हमारे साथी नौजवान युवा दोस्त ये शरद भाव के चुनाव जिताने के लिए अपनी मेहनत विधानसभा में डाल रहे हैं। साथ ही में सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बड़े भाई लियाकत खान पठान साहब, हमारे दोस्त हाजी इरशाद साहब, अमजद खान साहब आखिरत नगर और शकील बागवान साहब और दीगर दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हुए हैं। ये प्रोग्राम आज डॉक्टर अंसार साहब, इनके डॉक्टर मोहसिन साहब, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में यहाँ पर लिया जा रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप बराए करम जहाँ पर है वहाँ पर बढ़ जाइए और आवाज करने के लिए कहता हूँ। हेलो और साथ ही में तेलंगाना से आए हुए डॉक्टर अनिल कुमार साहब, इनका भी स्वागत साथी में किया जा रहा है। मैं इनके बाद में शकील बागवान साहब से गुजारिश करता अजीज शाह साहब का और अर्शद साहब डॉक्टर अनिल कुमार साहब का स्वागत करेंगे, तेलंगाना से आए हुए। चलो जल्दी जल्दी चलो। और जनाब अली साहब डॉक्टर मोहम्मद नदीम साहब का स्वागत करेंगे और मोहम्मद अली भाई दूसरे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिया साहब का स्वागत करेंगे। अनिल भाई जो है, अनिल भाई आरिफ भाई, ये तेलंगाना से आए हुए डॉक्टर अनिल कुमार साहब का स्वागत करेंगे। सत्ताईस में मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, साथ ही में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता, हम सब के नेता डॉक्टर मोहम्मद नदीम साहब, लियाकत साहब, हाजी इरशाद साहब और डॉक्टर मोहसिन साहब के मार्गदर्शन में प्रोग्राम हो रहा है।
मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पिछले 60 सालों से फुर्सत विधानसभा को एक ही आमदार है जिन्होंने फुर्सत का कुछ भी विकास नहीं किया है। अभी आप लोगों को सुनहरा मौका मिला है यहाँ से कि यहाँ पर अपने को काम करने के लिए एक नवा और युवा चेहरा मिला है जो फुर्सत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष है शरद भाव मैन। इन्होंने पिछले 1 महीने में जो यहाँ पर बारिश हुई थी, इसमें जो पानी हुआ था वो डॉक्टर नदीम साहब के नेतृत्व में उन्होंने आखिरत नगर के लोगों को अपना बेहतरीन किट यहाँ पर दिया है। चावल, गेहूं, चावल, शक्कर, वो ऐसा ये आदमी है कि लोगों की बहुत मदद करता है और अच्छा युवा उम्मीदवार है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बहुत ज्यादा वोटों से उन्हें कामयाब बनाइए। उनकी निशानी है तुतारी बजाने वाला आदमी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये वक्त आया आजमाने का, ये वक्त आया आजमाने का और नेता नहीं गमाने का, नहीं तो काम करेगा फिर 5 साल पछताने का। आपसे गुजारिश करता हूँ कि वक्त और हालात को देखते हुए उनका विधानसभा का नक्शा बदलना अगर है तो आपको अपना कीमती वोट शरद भाव को देकर कामयाब बनाइए। सवाल ये नहीं, क्या कहते हैं, ये सवाल ये नहीं कि टूटा कि गिर गया शीशा। डॉक्टर साहब, सवाल ये नहीं कि टूटा कि गिर गया शीशा, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया है। आपका अपना युवा उम्मीदवार और जिनके साथ में महाराष्ट्र के नेता डॉक्टर नदीम साहब, निरीक्षक साहब आभार किए हैं सभी के लिए मेरे से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। आप सभी बहुत नौजवान हैं, अच्छा प्रोग्राम बनाए। ये देश नौजवान का देश है। राहुल गांधी जी हर मिनट हर दिन आपके लिए ही लड़ाई लड़ रहा है। पार्लियामेंट में आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, देश के पार्लियामेंट के बाहर भी आपके लिए लड़ाई हो रहा है। ये लड़ाई किसके लिए? ये लड़ाई आपको हक दिलाने की लड़ाई है। ये हक कैसा आएगा आपका हाथ को? संविधान को बचाने से ही आपको हक आएगा। तो ये संविधान बचाने वालों का और संविधान छुड़ाने वालों का बीच में हुआ तो लड़ाई है। तो इतना दिन हक और सिर्फ एक ही घर में था, लेकिन इस बार शरद पवार जी और राहुल गांधी जी मिलके, मल्लिकार्जुन खड़गे जी मिलके इधर डॉक्टर नदीम साहब की अध्यक्ष में पूसड़ की हर घर में हक दिलाना चाहते हैं। पूसड़ की हर नौजवान को मजबूर बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरा भाइयों, आप सभी से मेरी एक ही गुजारिश है, इतना जोश से आप हमको इधर बुलाया है, आपके प्यार दिखाया है, उतना ही जोश से 20 तारीख को अपना शरद भाई को 20 तारीख को तीसरा नंबर बटन दबा के भारी बहुमत से जिता के अपना नदीम साहब की लीडरशिप को मजबूत करके शरद पवार जी को, राहुल गांधी जी को एक गिफ्ट इधर से फुर्सत से देने के लिए आप सभी को मैं विनती करता हूं। और एक बार आपका प्रेम पूर्वक ये सत्कार को और ये प्यार को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 20 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बहुत तफसील से बात बताने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख को आपको हमको फैसला करना है, भाजपा की सरकार बनानी है या कांग्रेस की सरकार बनानी है। सरकार किसकी बनानी है हमको? और कांग्रेस की सरकार अगर बनानी है तो शरद महीने को चुना के लाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे भरोसे के सत्ता करने वाले, हमारे वोटों के ऊपर में आमदार बनने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जाके बैठा। अब दो आघाड़ी बनी, एक महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव साहब की शिवसेना, समाजवादी पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष
ये सब हम एक महाविकास आघाड़ी के अंदर में। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खुद भारतीय जनता पार्टी है, अजीत पवार की राष्ट्रवादी पार्टी है, और दूसरा शिंदे की शिवसेना। अब दो आघाड़ियों में से दोनों आघाड़ी के उम्मीदवार यहाँ पे है। हमारे वोटों के भरोसे पे लास्ट वक्त में, पिछले वक्त में जिनको हमने चुनकर दिया था, वो भाजपा के लोगों के साथ में बैठ गया। हमारे जज्बात का ख्याल किया नहीं। और भाजपा के लोगों की मस्ती कैसी पड़ गई है कि स्टेज के ऊपर में खड़े रहकर में एक महाराज बोलता है, गुस्ताखी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करता है, उसका राज्य का मुख्यमंत्री उसी स्टेज पर जाके बोलता है कि महाराज को बाल को धक्का नहीं लगे। गुस्ताखे रसूल के साथ में जाके बैठा। एक नारायण राजा का लड़का स्टेज से बोलता है कि मुसलमानों हम तुम्हारे मस्जिद में घुस के मारेंगे, उसके साथ में जाके बैठा है और मुसलमानों से वोट मिलवाने की लेने की अपेक्षा कर रहा है। सही माने में उसको मुसलमानों के मोहल्ले में आने का अधिकार नहीं। पिछले 5 सालों के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर सरकार में रहते हुए एक मर्तबा भी मुसलमान के मोहल्लों में हमारे एरिया में आकर बैठ के बात करने की कोशिश की, हमारे प्रश्नों को, हमारे समस्याओं को, हमारे मामलों को समझने की कोशिश नहीं किया। पिछले 3 साल के अंदर में नगर परिषद क्षेत्र के अंदर में 100 करोड़ का काम हुआ, उसमें से 1 रुपये का काम भी मुसलमान के एरिया में से नहीं हुआ। जब तक हम नगर पालिका में थे, नगर पालिका के माध्यम से जो मुमकिन हो सकता हमने काम किया वहां। ऐसे आदमी को वोट देना बिल्कुल नहीं। पिछले 50 साल से हमारे वोटों का भरोसा पल रहे हैं, उनको पालने के लिए हम लोग नहीं हैं। हमारे वोटों के भरोसे में जाते हैं और उसके बाद बीजेपी के साथ जाके बैठे, पैसा लेके बीजेपी के साथ जाकर बैठे, हमारा कोई विकास करता नहीं। एक महाराज होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करता है, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देता नहीं। मेरा बीजेपी का आदमी कोई तो भी बोलता तुमको घुस के मारेंगे, मस्जिद में घुस के मारेंगे, उसके बारे में कुछ बोलता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आने के बाद में क्या हालात हो रहे हैं आप देख रहे हैं। पहले तो घरों को बुलडोजर जैसा करा, व्हाट्सएप में देख रहे हैं लोग, हरियाणा का पूरा व्हाट्सएप में देखे। अतीक अहमद जैसे आदमी को कोर्ट के अंदर में उसको भून दिया जाता। ठीक है, अगर गलत है, गुनाहगार है तो उसको सजा कोर्ट के जरिए से हो सकती है। अफजल मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर में मार दिया जाता है, शाहबुद्दीन को जेल में मार दिया जाता है, बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े उड़ा दिया जाता है, और लालच किशोर वहां पर बैठा है, बिल्कुल गुलगुले खा रहा है, भजिए खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, वापस जेल के अंदर में है। हमारे डब्बे को देखते हैं, रेलवे के अंदर में बैठ के खाना क्या खा रहा है, बड़े का गोश्त खा रहा है क्या, तो बोले उसको हमारे बुजुर्ग को दाढ़ी नोच नोच के मार के जगह पे खत्म कर दिया जाता है। महावीर जी के लिए इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं, उनकी सरकारों के माध्यम से इस टाइप के जुर्म ज्यादा थे मुसलमानों के। देश में ये सब तमाम चीजों को देखकर ही आघाड़ियां बनेंगी, वो डिसाइड करेंगे। कानून को, हमारे जो शरीयत के कानून है, 3 तलाक के कानून को वो डिसाइड करेंगे, शरीयत में मुदाखलत करेंगे। ऐसे बहुत सारे मसले उसमें बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोगों के लिए एक काफी है, जो गुस्ताखे रसूल है हम उसको बिल्कुल नहीं देंगे। जो गुस्ताखे रसूल के साथ में है हम उनको वोट नहीं देंगे। इतना होने के बावजूद भी कुछ लोग उनको वोट मांगने के लिए, वोट देना चाहिए इसके लिए अपने साथ में घूम रहे हैं। हो सकता है उनके अपने मामलात हो, वो बोल रहे हैं, तो उसके लिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप
बिल्कुल अभी 7 दिन 8 दिन रह चुके हैं। 20 तारीख का चुनाव है। सर के किसी एक आदमी को, एक कैंडिडेट को आमदार, सिर्फ आमदार बनाने का चुनाव नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी की सरकार बनानी है या कांग्रेस की सरकार बनानी है? सरकार बनाने के लिए ये जो है वो उम्मीदवार ये है, शरद मई नगर वहां चुन के आता है तो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वो हाथ उठाए और इंटरनेशनल लाइन भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस की सरकार के लिए हाथ उठाएगा। साफ सुथरी बात है। पिछले वक्त के अंदर में हम लोगों ने खासदार के चुनाव में बताया पूरी ताकत के साथ में हमने वहां पर में उसकी आधी ताकत कम की। 400 पार बोलता था मोदी, 400 पार, लेकिन 330 पे उसको रोक दिए। 240 किसने रोका? महाराष्ट्र रोका, तुमने रोका उनको। अगर 30 सीट यहाँ से उनकी अगर चुन के आ जाती थी तो 70 में चले जाते। अब उसके बाद में और यूपी में और बिहार में थोड़ी सी सीटें चुन के आ जाती थी, 400 पे चल जाता था तो सिर्फ हमारा वक्त का कानून खत्म कर देते थे। हमारा जो मामला दूसरे हमारे शादी इतिहास के जो मामला थे उसको खत्म कर देते थे। उनको कोई मतलब उनके जितना ये क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या नहीं किया उन्होंने, उसका पूरा तफसील है। इसके लिए हमारे पूरे देश के जो मजहबी हमारी जमातें हैं, अलग अलग जमातें, वो तमाम जमातें हैं। आपके जितने बड़े बड़े हमारे मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे शरीय अदालतें हैं, उनके तमाम उलमाए कराम हैं, उन तमाम लोगों ने फैसला करके लोकसभा के वक्त में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट दो, बीजेपी की ताकत को कम करो, बीजेपी को रोकने के लिए वोट दो। हम लोगों ने तमाम अकेले कांग्रेस पिछले 10 साल से मुसलमानों को ऐसा बाहर इलेक्शन से बाहर फेंक देने का काम किया, इन लोगों ने नहीं। लेकिन जो हमारा इतिहास और मुस्तैद होकर मुसलमानों ने इतिहास का मुजाहरा किया था, उस इतिहास के मुजाहरे ने उनको ये बात बता दिया है कि मुसलमान कोई लल्लू पल्लू नहीं है, उनको कहीं भी फेंक देने से होने वाला नहीं। मुसलमान के हाथ में भले ही बादशाह खुद नहीं बन सकेंगे, लेकिन मुसलमान भी किसी को बादशाह बना सकते हैं। ये मुसलमानों की ताकत है, तो वो ताकत को हमको इसमें भी जिंदा रखना है। किसी भी सूरत के अंदर में बहकावे में आने का नहीं है। बहुत अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करेंगे। बहुत हम लोगों ने पैसा जमा करके रखा है, आए उनको से खाली पकड़ो ले जाओ, पैसा 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 करवा रहे हैं। क्या हमारी जज्बात को खरीदो, हमारी जज्बात को खरीदने का काम करेंगे? तुम ना अपने मतलब गुस्सा के रसूल के साथ बैठेंगे, उसके बाद में हमारे साथ वोट की अपेक्षा तुम लोग करेंगे? तुम हमारे कानून, जो हमारे शरीयत के कानून है, उसके अंदर मुदाखलत करोगे, उसके बाद में हमारे से तुम वोट की ताकत वोट लेने की कोशिश करोगे? बिल्कुल ये कबूल नहीं। तुम लोगों ने यहाँ पर में पिछले 30-35 साल से एक ताकत तुम्हारी आवाज पैदा की है, वह तुम्हारी आवाज डॉक्टर नदीम। तो उस आवाज को तुमको जिंदा रखना है। अलग अलग बातें बोल रहे, वो ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब तक के याद रखो जो भी मामला है डॉक्टर नदीम जिंदा है, उस वक्त तक किसे बदल हर वो तकलीफ उठाने का काम हमने किया है। जेल में जाकर पीट के चमड़ निकालने का भी काम किया है। कभी तकलीफ मुसलमानों से क्या कौम के लोगों को आने की तकलीफ हो, वहां रोकने का काम हर वक्त ने किया है। तो किसी परेशानी में भूल भुलैया में जाने का नहीं है।
किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अब बात तो ऐसे कि भाई जितने लोग जो घूम रहे हैं वो क्या थे, उनकी हैसियत क्या थी, कहां पैदा हुए, ये तुम सब लोगों को ये बात मालूम है। जिन पत्थरों को हमने अता की थी जिंदगी, जिन पत्थरों को अता की है जिंदगी, जब बोल नहीं सके तो हम ही के बरस क्या थे, क्या हैसियत थी, ये सब आप लोगों को मालूम है। लेकिन अब जितने 8 दिन रह गए, 6 दिन 5 दिन 4 दिन 30 तारीख को तुतारी बजाने वाला आदमी, ये निशाना, पुंगी बजाने वाला आदमी है ना, पुंगी बजाने वाला आदमी, पुंगी बजाने वाला आदमी। अब ये देखो ऐसा है, कभी कभी बहकाने के लिए बोल रहे कि बाबा वो दंगे में था, दंगे में तो भाई देखा था। अब वो अगर दंगे में था तो जिस वक्त में दुकानें जली थी, वहां पर 100-150 दुकानें, उसमें 80% दुकानें मुसलमानों की थी। 8 दिन के अंदर में वो तमाम जले हुई दुकानों को 50,000 का मूल्य ऑर्गेनाइज से दिया गया था, बगैर गारंटी के। तो ये उनके पास अच्छा बोलने के लिए कुछ, उसको पूछो तुम्हारा आमदार ने क्या किया, उनको पूछो तुम्हारा आमदार कितने मरतबा यहाँ पे आया, तुम्हारे आमदार ने कोरोना का वक्त क्या किया, तुम्हारे आमदार ने कोरोना के बाद तुम्हारे लिए क्या किया, रोजगार चलाने के लिए हमारे को मजदूरी मिले, रोजगार बनने के लिए क्या किया, ये बताओ। तो मेहरबानी करके कोई भूल भुलैया पढ़ना नहीं है, और हमको मोदी और बीजेपी के खिलाफ में हमको वोट देना है। किसी भी सूरत के अंदर में सिर्फ हमारे माँ बहनों को समझाओ, लोगों को समझाओ, किसी के बहकाव में आना नहीं है, किसी के साथ में गलबात जोरदाबाजी करने की जरूरत नहीं। वो बहकेंगे, गलत बातें करेंगे, उनकी बात को आपको सुनने का, समझने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमको अपना अच्छा भला सोचना है। 5 साल के अंदर में एक बार मौका मिलता है वोट देने का, वोट को बहुत सोच समझ के हमको वोट देना है। तमाम लोगों से सजा के पुंगी बजाने वाला आदमी, पुंगी बजाने वाला आदमी निशानी है जरूरतमंद। अब इसके अंदर में आप लोगों को बदलाव की सियासत करनी है। 4 साल से उनके हाथ में सत्ता है, कोई वही बैठ के उनका सकते, उनके भाषा नहीं है, हुक्म का जैसे हो गए। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास भी एक बड़ी हमारे समाज के सब लोगों की ताकत है, उसके भरोसे के वो समाज को बर्बाद करे, हम लोगों को बर्बाद करे। मेहरबानी करके सब बातों को समझ लो, ये हमारे भविष्य का मुस्तकबिल का इलेक्शन है। इसके 30 तारीख के अंदर में कोई बहकाव में आना नहीं है। तुमको 2-3 काम करना है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोकना है, दूसरा तुमको अपने विकास के लिए बदलाव करना है, और तीसरी बात तुमको तुम्हारे भाई की ताकत को जिंदा रखना है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे